मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं, मुझसे कोई बात शेयर नहीं करते, अगर प्रॉब्लम में भी होते हैं तो मुझे कोई बात नहीं बताते। मैं तो अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताती हूँ मगर वो मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करते। ऐसे कमेंट अक्सर ख़वातीन मुझे करती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चंद पॉइंट्स पे कि ऐसा हस्बैंड क्यों करते हैं और वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगी तो आपका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, आपका बॉन्डिंग जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और आपके हस्बैंड भी आपसे कोई भी बात शेयर करने से कतराएंगे नहीं। और अगर आप पहली बार मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। बाय द वे, मैं हूँ अलिफिया हलाई। दोस्तों, पहला पॉइंट जो मेरी बहनों को समझना यहाँ पे ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप ये समझती हैं कि आप ही वो वाहिद दुनिया की औरत हैं जिसके साथ जो है, जिनके हस्बैंड उनसे कोई बात शेयर नहीं करते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जर्नल प्रॉब्लम है और तकरीबन हर औरत ये जो होती है अपनी ज़िंदगी में हर लेडी फेस कर रही होती है। तो इसका मेन रीज़न, पहली बात तो ये है कि रीज़न आपको पता हो कि देखिए, मर्द हजरात जो होते हैं बायोलॉजिकली नेचर में हमसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। हम औरतें बड़ी आसानी के साथ अपनी बातें किसी से शेयर कर लेती हैं, लेकिन अमूमन मर्द जो होते हैं वो अपनी बातें किसी से इस तरह शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो उनकी बीवी क्यों ना हो। तो इस बात पे आप इस बात को पर्सनली ना लें कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझ पे भरोसा नहीं करते इसलिए ऐसा नहीं करते। नहीं, ये उनका नेचर है। तो इस आदत की बिना पर पहले तो आप ये है कि आप उनको जज करना बंद कर दें, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें कि जो है आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं इसीलिए आपसे बातें नहीं करते या आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करते। दूसरी बात दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि देखें, जो आदमियों का जो नेचर होता है वो ये भी होता है कि वो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी वाइफ के साथ शेयर करेंगे या अपनी बातें उन्हें बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो ये उनकी वीकनेस है। यानी इस तरह करने से उनकी पर्सनैलिटी का एक वीक साइड औरत के सामने आ रहा है, बीवी के सामने आ रहा है। तो वो इस बात को पसंद नहीं करते कि वो अपना वीक साइड दिखाएं, यानी वो स्ट्रांग रहना चाहते हैं अपनी बीवी के सामने। तो ये बात बीवी को समझनी चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड जो है आपसे बात शेयर नहीं करते तो एकदम से अगर आप उन्हें परेशान देखती हैं तो सवालों की बौछार ना कर दें फ़ौरन कि क्या मसला है, क्या बात है, कुछ बताते भी नहीं हैं, खामोश रहते हैं, मैं कुछ पूछूं तो मुझसे तो आप कोई बात शेयर ही नहीं करते। इस तरीके की बातें करने से बेहतर है कि आप उनसे इस तरह कहें कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉब करते हैं तो क्या जॉब में कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे ही आप उनसे इस तरीके से बात करें, ना कि बिल्कुल फ़ौरन जो है आप उनसे सवालों की उन पे बौछार कर दें। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये रखना है कि जो हस्बैंड अपनी बीवियों से कम बातें करते हैं उनकी बीवियों को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से उनके मुतालिक पूछने से बेहतर है कि आप अपने बारे में अपने हस्बैंड से बात करें, या बच्चों के बारे में भी कोई बात कर रही हैं तो वो बात इस तरीके से कीजिए कि जहाँ पे आप उनको ऐसा लगे कि आप उनका ओपिनियन लेना चाह रही हैं या उनका एडवाइस लेना चाह रही हैं। जैसे अगर आप बच्चों के बारे में बात कर रही हैं तो आप ये कह सकती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आजकल बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं तो आप उनसे ये कह के बात कर सकती हैं कि मुझे लगता है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, बदतमीज़ी करते हैं, आपने महसूस किया है क्या इस तरह। या अगर आप घर का कोई इशू भी डिस्कस करना चाहती हैं तो बात का जो अंदाज़ हो वो सिर्फ बताने वाला ना हो, बात का अंदाज़ इस तरह से होना चाहिए कि इस तरह सामने वाले को लगे, शौहर को लगे कि आप उनकी एडवाइस चाह रही हैं, उनका ओपिनियन चाह रही हैं, उनका मशवरा चाह रही हैं, आप सिर्फ अपनी बात सुनाना नहीं चाह रही। अमूमन क्या होता है कि हम जब अगर हमें बात कर रहे होते हैं तो या तो अगर शौहर के मुतालिक अगर आप बात करते हैं दिन कैसा गुजरा तो कहेंगे ठीक, मतलब इतना शॉर्ट वर्ड में शौहर जो होते हैं बात करके बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपसे बातें करें तो आप उनसे उनके मुतालिक पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि बातों को अपने और अपने बच्चों की तरफ रखें और उनसे बात इस तरह करेंगे जिस तरह आप उनकी ओपिनियन या उनका एडवाइस आप उनसे चाहती हैं। दोस्तों, कोशिश करेंगे आपके हस्बैंड को जिन टॉपिक पे बात करने में इंटरेस्ट है आप
की नॉलेज उन बातों में थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए। जैसे अगर आपके हस्बैंड स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं, या उनको किसी और जो है आप देखती हैं कि अगर टीवी भी देख रहे हैं तो नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं ज़्यादा, एनिमल्स के बारे में और जानवरों के बारे में और एडवेंचर के बारे में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। यानी जहाँ पे शौहर का इंटरेस्ट है आपको पता हो कि उस बारे में क्या बात करनी चाहिए। बहुत बार ये होता है कि अगर टीवी पे हस्बैंड कुछ देख भी रहे हैं तो जैसे क्रिकेट देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, तो बीवियाँ कहती हैं क्या लगा के रखा है, आप इससे हटाएं, मुझे अपना चैनल देखने दें। तो क्या होता है कि हर चैनल तो हटा लेती हैं, लेकिन फिर वो शौहर का ध्यान भी अपनी तरफ से हटा देती हैं। शौहर अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बीवी अपने टीवी में लग जाती हैं और फिर वो बात करने का कोई मौका ही नहीं रहता है। और शौहर को भी इस तरीके का वो एक सिग्नल देती हैं कि मुझे तुम्हारे इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जाहिर है कि जब आप शौहर को ये इस तरीके का सिग्नल देंगी तो वो भी क्यों आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट जाहिर करेंगे और क्यों वो आपसे अपनी बातें, अपनी इंटरेस्ट की बातें आपसे शेयर करेंगे। बाज़ औक़ात दोस्तों ऐसा भी होता है कि जब हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं तो बीवी सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी प्रॉब्लम्स को पहले बात की जाए, उससे जो जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो उन्हें पहले डिस्कस किया जाए, या पूरे दिन में उसने जो फेस किया है वो पहले हस्बैंड को बता दे। यानी पहले वो अपनी चाहती है कि अपनी सारी नेगेटिविटी वो बाहर निकाल दे। तो जाहिर है कि जब बातों में इस तरीके की सिर्फ प्रॉब्लम शेयरिंग ही रह जाती है आपस में, तो और सिर्फ नेगेटिविटी ही शेयर करने के लिए रह जाती है, तो बात सामने वाले तक वो जाहिर है कि वो आपका इम्पैक्ट ही नहीं चाहता है। बात नेगेटिविटी से शुरू होती है तो सामने वाला भी किस तरह आपसे कोई पॉजिटिवली कोई बात शेयर करेगा या आपसे अपनी दिल की बात किस तरह कर सकेगा। तो कोशिश करें कि अगर बात आप हस्बैंड वाइफ बैठे भी हैं, बात भी कर रहे हैं, तो बात को इस तरीके से किया जाए कि बात का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, आपका एक अच्छा मूड हो, एक अच्छे मूड के साथ आप बात शुरू कीजिए। पहले आप अपने हस्बैंड की बात सुनने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत तरीके से आप उनके बारे में बात करके उनसे डिस्कस कर सकती हैं। एक और पॉइंट दोस्तों जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि बाज़ औक़ात हस्बैंड तो चाह रहे होते हैं कि वो अपनी वाइफ को कुछ बताएं, लेकिन वाइफ के पास ही टाइम नहीं होता है। यानी उसको ये होता है कि मैं पहले सारे घर के काम निपटा लूँ, सारा घर मतलब वाइंड अप करूँ, सारे अपने काम ख़त्म करूँ, इसके बाद जाके मैं अपने हस्बैंड को टाइम दूँ। तो हस्बैंड क्या होते हैं कि इस तरह आहिस्ता 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 वो बात करना ही ख़त्म कर देते हैं। वो चिढ़कर जो है अपनी बात कहना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी इस तरह की फीलिंग आती है कि मेरी वाइफ को सारे काम करने के बाद जो है उसे ये ख्याल आता है कि मैं अभी घर में आ गया हूँ या मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई बात करना चाह रहा हूँ, तब तक हस्बैंड अपनी बात ही नहीं करते हैं। या ऐसा होता है कि अभी कुछ अपने हस्बैंड अपनी कुछ कहने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तो बीवी साथ में मोबाइल भी यूज़ कर रही होती हैं, तब भी हस्बैंड जो होते हैं ऐसे अपनी वाइफ से बात शेयर करना जो है ख़त्म कर देते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही होता है कि बाद में दूरी हो जाती है, आपस में दूरियां पैदा हो जाती हैं, बातचीत बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन वो पहले जैसा नहीं रहता है। और अमूमन रिलेशनशिप में बहुत सारी ख़वातीन यही शिकायत करती हैं कि पहले तो अभी भी मेरे हस्बैंड कुछ बातें कर लेते थे मेरे से, लेकिन अब तो उन्होंने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी दोस्तों, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ है। क्या पहले से ऐसा था या बाद में आपके हस्बैंड का रवैया आपके साथ इस तरह बदला है? तो इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और एक बात कि अमूमन लेडीज़ मुझसे ये कहती हैं, कमेंट भी करती हैं कि क्या सिर्फ रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का ठेका हम औरतों ने लिया है या हम औरतें ही सारी मेहनत करें। तो मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप कोशिश नहीं करेंगी, आपके हस्बैंड भी नहीं करेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह कोई हालात में बेहतरी होगी? हालात में तो तब भी बेहतरी नहीं होगी। तो बेहतर है कि हम अपनी तरफ से अपनी कोशिशें करते रहें, हालात को बेहतर करने की कोशिशें करते रहें, खुश रहें, खुश रखें, अपने माहौल को अच्छा रखें, अपने घर को अच्छा रखें और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।